आज मैं लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 524 रुपीज़ में बेचने यानी सेलिंग प्राइस पर उतना ही लाभ यानी प्रॉफिट होता है जितना उसे 452 रुपीज़ में बेचने यानी सेलिंग प्राइस पर हानि होती है। तो घड़ी का कास्ट प्राइस या से क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? घड़ी को 524 रुपये बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना उसे 452 बेचने पर हानि होती है। क्लियर हो गया? इतना बेचने पर जो उसके प्रॉफिट होती है और इतना बेचने पर उससे उतना ही हानि होती है, यानी दोनों बराबर हैं। तो घड़ी का कास्ट प्राइस क्या होगा? सॉल्यूशन है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या दिया है। घड़ी का प्रथम यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है? 524 रुपीज़। कितना है? 524 रुपीज़। और घड़ी का सेकंड सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू 452 रुपीज़। हमारे पास दोनों सेलिंग प्राइस मिल गए, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट सेलिंग प्राइस पर लाभ और सेकंड सेलिंग प्राइस पर हानि क्या है? बराबर है। यानी पहले पर जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है, और दूसरे पर जो लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है, वो क्या है? बराबर है। अब मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है? x रुपये। क्रय मूल्य कितना है? x रुपये। मैं इसको इसलिए बताया हूँ, ये आगे इसको बराबर करना है कि पहला सेलिंग प्राइस पर जो लाभ है, दूसरे सेलिंग प्राइस पर जो हानि है, वो क्या है? बराबर है। इसके आधार से ही हमारा कास्ट प्राइस निकलेगा। तो हमारा फार्मूला क्या है? ऑल प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है प्रॉफिट में? 524 रुपीज़। ये प्रॉफिट में 524 रुपीज़। और कास्ट प्राइस कितना है? x है, इसमें रख लेंगे। तो ऑल प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू 524 रुपीज़ माइनस x। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लीजिए। इसी प्रकार यानी सिमिलरली, इसी प्रकार मतलब सिमिलरली ऑल लॉस दिस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आप जानते ही हैं, जब लॉस निकालना होता है तो कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाया जाता है, लाभ निकालना होता है तो सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस घटाया जाता है। तो यहाँ क्या है? हमारा लॉस निकालना है यानी हानि निकालना है, तो क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य घटाएंगे। तो हो गया दिस इज इक्वल टू, हमारे पास कास्ट प्राइस x है और सेलिंग प्राइस लास्ट में कितना है? 452 रुपीज़। ये लास्ट में कितना है? 452 रुपीज़। हम यहाँ लिख देंगे। तो बराबर हो गया x माइनस 452 रुपीज़। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये सेकंड हो गया। अब दिया गया है कि कुल लाभ बराबर कुल हानि, जो हमने यहाँ लिखा है। पहला सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट और दूसरे सेलिंग प्राइस पर लॉस बराबर है, तो हम यहाँ लिख दिए। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है? बराबर। तो यहाँ लिखा गया कुल लाभ यानी ऑल प्रॉफिट दिस इक्वल टू ऑल लॉस। तो ए वाला फर्स्ट और सेकंड बराबर हो जाएगा। ए फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब आर हो गया 524 रुपीज़ माइनस x दिस इज इक्वल टू क्लोज दैट x माइनस 452 रुपीज़। ये इक्वल है। तो आर 524 माइनस x दिस इक्वल टू x माइनस 452। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस x इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ए माइनस 452 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो हम इसको इधर कर लेंगे और ये -452 को इधर कर लेंगे, तो हो जाएगा R 524 + 452 दिस इज इक्वल टू x + x। अब x + x हो जाएगा 2x, जो हमने यहाँ लिख लिया है, और 2x दिस इक्वल टू, इसको हम जोड़ लेंगे, तो 4 में 2 का जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा दिस इक्वल टू 976 हो गया। तब यहाँ हम x का मान निकाल लेंगे, और x बराबर 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगी, तो x दिस इक्वल टू 976/2। इसको हम काट लेंगे, जब इसको हम काट लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 × 2 और ये हो जाएगा 2 चौका 8, 1 बचा, ये 17 हो गया, तो ये 8 जाएगा, 8 दूनी 16। अब यहाँ 1 बचा, 17 में से 16 गया तो 1 हुआ है, 6 हो गया, तो ये हो गया 16, तो ये फिर 2 से भाग जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो 976 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 488 आएगा। जब भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए हम भाग दिए हैं तो हमारा इतना आ गया, जैसे देखिए भाग दे दिए हैं, तो 488, x का मान कितना आ गया 488, यहाँ देख लीजिएगा। तो x क्या हमारा है, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो आर क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस x इक्वल टू 488 रुपीज़, ये हमारा कास्ट प्राइस आ गया। अब इसको हम ट्रिक के मेथड से देख लेते हैं। फार्मूला है, जब कुल लाभ कुल हानि के बराबर हो, जब कुल लाभ कुल हानि के बराबर हो, तो कास्ट प्राइस इक्वल टू विक्रय मूल्यों का योग यानी सेलिंग प्राइसों का ऐड, विक्रय मूल्यों का योग बटे 2। अब विक्रय मूल्य का योग कितना है, पहला विक्रय मूल्य कितना है 524 रुपीज़, और दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 452 रुपीज़। ये दोनों विक्रय मूल्य को ऐड करना है यानी जोड़ना है। अब बराबर हो गया 524 + 452 रुपीज़ अपॉन 2, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू 976/2। अब जैसे यहाँ हम भाग दें वैसे हम 976 में भाग दे देंगे, तो भाग आएगी 488, भाग दिए हैं ना, ऐसे देख लीजिएगा, 2 का भाग दिए हैं तो 9 में तो 8 आ गया, ऐसे भाग आप दे लीजिएगा, तो आ जाएगा 488 रुपीज़। तो हमारी कास्ट प्राइस कितना आ गया 488 रुपीज़, यही इसका आंसर है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल JVC ट्रिक की मैथ को ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।